हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम हमेशा शिक्षा से रिलेटेड वीडियो देखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का रिजल्ट अच्छा आया होगा मैट्रिक वालों का। और आज मैं उसी से रिलेटेड बात करने जा रहा हूं कि अब आप जो है अब मैट्रिक के बाद क्या करेंगे, अब आप आगे की पढ़ाई कैसे बढ़ाएंगे। तो उसी विषय में मैं आपको बहुत सारी बातें बताने जा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखेंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय अनुसार मिलती रहे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सारे बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। कुछ बच्चे खुश हैं, कुछ बच्चों को दुख है। तो स्कूटनी का फॉर्म के बारे में मैंने बता दिया, भर लिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिक के बाद 11th में एडमिशन क्या करोगे। तो 3 फैकल्टीज होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। 3 होते हैं। तीनों में आप अपनी इच्छा अनुसार और अपने बैकग्राउंड अनुसार, अपने पावर अनुसार लोगे। सबसे पहले तो आप ये करोगे कि आपको पढ़ने में कौन सा विषय मजा आता है, अच्छा क्या लगता है, क्योंकि ज़बरदस्ती का कोई सब्जेक्ट पढ़ना उचित नहीं। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपको सब्जेक्ट पढ़ने में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो अब मैं तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूँ कि आप किस सब्जेक्ट से क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं साइंस विषय में आता हूँ। जो साइंस विषय होता है, तो सबसे पहले आपका मार्क्स अच्छा होना चाहिए। साइंस विषय लेने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट डिवीजन में अच्छा मार्क्स होना चाहिए, और आपका मैथ साइंस पे पकड़ होना चाहिए। मैथ साइंस में आपको पकड़ होना चाहिए, मन लगा के पढ़ने में। और मैथ साइंस में आपका मार्क्स हाई होना चाहिए। पहली बात तो ये, तभी आप साइंस ले सकते हैं, अर्थात साइंस आप नहीं ले सकते, ठीक है। या फिर कम नंबर पे तो आपको मेहनत करना होगा। साइंस पढ़ने के लिए कम से कम 4 घंटा 5 घंटा पढ़ना पड़ता है। और साइंस पढ़ लेकर के आप पढ़ोगे क्या, तो साइंस में मैथ और बायोलॉजी होते हैं, 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब दोनों से करोगे तो यदि आप मैथ्स लेते हो, उसमें स्पेशलिस्ट मैथ अपना बनाते हो, तो मैथ से क्या होगा आपको कि आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर मैथ्स आप लेते हो तो उससे आप इंजीनियरिंग करोगे, इंजीनियर डिपार्टमेंट जाओगे। और साइंस में यानी बायोलॉजी लेते हो आप, तो बायोलॉजी से आप डॉक्टरेट लाइन में जा सकते हो, आप एमबीबीएस कर सकते हो, यानी डॉक्टर पढ़ सकते हो। तो ये पद साइंस में। लेकिन साइंस में लेने के लिए साधारण विद्यार्थियों के लिए साइंस नहीं ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, वहाँ पैसा ज़्यादा लगता है। या मेडिकल लाइन में जाओ, या आप इंजीनियरिंग लाइन में जाओ। तो साइंस से आप ये कर सकते हैं। इच्छा तो आप पे है कि आप क्या करते हो। दूसरा आता है आपका कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स विषय लेते तो आपको अकाउंट रखना पड़ता है। उसमें आपको क्या होता है, 11 12 दोनों कोचिंग करना होगा, आपको पढ़ना होगा। और उसमें आप बिजनेस रिलेटेड होता है, जैसे कि अकाउंट का विषय रखते हैं आप, तो उसमें अकाउंटेंसी आता है, आपका ईपीएस आता है, बिजनेस स्टडी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। उसके अंदर अगर आप अकाउंट लेते हैं तो आपको बिजनेस में जाना है, यानी आप एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे। आप बैंकिंग में जाएंगे, आप सीए बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। बहुत सारे बिजनेस के, है ना, आप होटल मैनेजमेंट के, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपने आप में साइंस भी अच्छा है, अपने आप में कॉमर्स भी बहुत अच्छा है। विद्यार्थी वैसा होना चाहिए, रोड लेने वाला, मैथ लेने वाला। तो आपको समझ में आएगा कि आप साइंस से क्या करोगे, अब आर्ट्स से क्या करोगे। ठीक है, अब हम बताते हैं आर्ट्स से क्या करोगे आप। ठीक है, आर्ट्स विषय एक ऐसा है जिसे लोग कहते हैं कि ये लड़कियों का सब्जेक्ट है, लूजर स्टूडेंट सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, आर्ट्स भी अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि शिक्षा में कहीं तुलना नहीं होता, सब अपने अपने लाइन में अच्छा होता है। अब आर्ट्स क्या है, तो दोस्तों आर्ट्स में बहुत सारी फैकल्टीज हैं। आर्ट्स सबसे पहले कंपटीशन की ओर ले जाता है आपको। ठीक है, आर्ट्स लेकर के आप शिक्षक बन सकते हो, आप जज बन सकते हो, आप वकील बन सकते हो। कोई भी कॉम्पिटेटिव लाइन का यूपीएससी बीपीएससी जो होता है वो, या एसएससी जो भी होता है वो आप निकाल सकते हो। तो आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। आर्ट्स लेकर के आप क्या करोगे, यदि आपको कॉम्पिटिशन में लाइन में जाना है यूपीएससी बीपीएससी में, तो वो आप ले सकते हो। 12वीं के बाद आप सब्जेक्ट ऐसा रखोगे जो आप पढ़ सको। इंग्लिश रखोगे तो इंग्लिश पढ़ सको, लैंग्वेज में जो भी रखो उसमें आपको पकड़ होनी चाहिए, और बढ़िया से होना चाहिए पकड़, तब जा करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो तीनों विषय अपने आप में कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। अब कोई टफ नहीं है, कोई इजी नहीं है। ना साइंस टफ है, ना कॉमर्स टफ है, ना आर्ट्स टफ है, और ना ही ये तीनों इजी है दोस्तों। क्योंकि जो साइंस लेके पढ़ते हैं वो भी अच्छा मार्क्स लाते हैं, आर्ट्स वाले भी अच्छा। तो अपने आप में सब्जेक्ट्स कहीं इजी नहीं होता है। दोनों सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होता है। तो आप सोच समझ करके कोई भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेंगे, क्योंकि लेने के बाद अगर आप बैक लेते हैं तो एक ईयर आपका लैप्स कर जाता है। और 1 ईयर इज टू इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक ईयर। अगर एक साल या आप 12वीं कर लेते उसके बाद फिर फैकल्टी चेंज करके वापस आते हैं, तो ये 2 साल आपका पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। तो ऐसा आपको करना नहीं है। आपको आर्ट्स लो या कॉमर्स लो या साइंस लो, आपको जीवन में जो करना है, आप डॉक्टर बनना है साइंस ले लो, इंजीनियर बनना है साइंस ले लो, एमबीए करना है, बैंकिंग करना है, सीए करना है, बिजनेसमैन बनना है, आपको अकाउंट लेना है, कॉम्पिटिशन लाइन में जाना है, आपको आर्ट्स लेना है। अब ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट कॉम्पिटिशन में नहीं आ सकता, आ सकता है। कॉमर्स का स्टूडेंट भी कंपटीशन लाइन में आ सकता है, आर्ट्स का स्टूडेंट भी कंपटीशन लाइन में आ सकता है। तो आप अपना नामांकन अगर 11th में करवाओगे तो बहुत सोच समझ के आप नामांकन करवाओगे। जिस विषय को रखोगे उस योग्य आप होने चाहिए। आप इंग्लिश रखोगे, इंग्लिश के योग्य आप होने चाहिए। मैथ रखोगे, मैथ के योग्य होने चाहिए। यानी योग्यता के अनुसार अपना शिक्षा प्राप्त करोगे और सही विषय चुन करके आप लोगे, तो आप कहीं ना कहीं फेलियर नहीं होंगे।
अब रही कि आपको फ्यूचर में क्या करना है ना, ये 10th के बाद ही बच्चे को निर्भर करता है। अगर यूपीएससी क्वालिफाई करना है, यही माइंड सेट करना होगा। डॉक्टर बनना है, यही माइंड सेट करना होगा। ठीक है, अकाउंटेंट बनना है या फिर बैंकिंग में जाना है, यही मैनेजमेंट करना है, यही बनना है। शिक्षक बनना है, यही बनना है। यानी अभी आपको माइंड सेट करना होगा, उसके अनुसार आपको कहीं ना कहीं पढ़ना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगा। कुछ विद्यार्थी होते हैं पढ़ने वाले नहीं होते, लेकिन मुझे यकीन है कि आप सब के सब पढ़ने वाले हो। 12th में एडमिशन लोगे, 11th में एडमिशन लोगे आप और आगे पढ़ोगे। और मैं आपके लिए प्रे भी करूँगा कि आप अच्छे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करो 12th में और आप कहीं आगे जाओ। बहुत सारे स्कोप है जीवन में, अभी तो आपका जीवन तो शुरू ही हुआ है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक के बाद आप क्या करोगे, कौन कौन सा विषय लेकर के पढ़ोगे और कैसे पढ़ोगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे